आज का टॉपिक ग्राफीन। ग्राफीन कार्बन का एलोट्रॉप है। एक सिंगल एटॉमिक ग्रेफाइट की लेयर को हम अगर इमेजिन कर लें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा थिन मटेरियल अभी तक का जो जाना जाता है। एक 2 डायमेंशनल नेटवर्क है कार्बन एटम्स का, जो कि अरेंज हुआ है हनीकोम लैटिस की शेप में, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ईच कार्बन एटम इज़ कोवैलेंटली बॉन्डेड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और कोवैलेंटली बॉन्डेड रहते हैं 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में। तो 3 आपस में कंबाइन होते हैं इन अ हेक्सागोनल अरे, लिविंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच कार्बन एटम। तो एक p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका फ्री एग्जिस्ट करता है और बाकी के 3 कार्बन जो हैं उसके अंदर वो sp3 हाइब्रिडाइज कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट in the p orbital that sits above the plane of the material, और ये आपको जो है ये प्लेन के above आपको नज़र आ रहा है। Each hexagon in the graphene sheet exhibits 2 pi electrons which are delocalized, allowing conduction of the electricity। और चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री है इसलिए ये आसानी से कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का। जब हम इसको रैपअप करते हैं तो ये 0 डायमेंशन यानी फुल रेंज बना सकता है। जब इसको रोल किया जाता है तो 1 डायमेंशनल नैनो ट्यूब्स, और अगर इसको एक के ऊपर एक रखा जाए तो ये 3 डायमेंशनल ग्रेफाइट बनाता है। जैसा कि ये है, ये हमारा 0 डायमेंशनल फुल रेंज, ये हमारा कार्बन नैनो ट्यूब्स 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल ग्रेफीन की शीट, और अगर इसी को एक के ऊपर हम पर रख देते हैं तो ये हमारा 3 डायमेंशनल ग्रेफाइट और डायमंड का शेप ले लेता है। देखिए इस तरह से ग्राफीन की अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपका p ऑर्बिटल है और 3 डायमेंशनल हमारी ये यहाँ पे आपका sp2 कार्बन जो है वो आपके हाइब्रिडाइज कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। ग्राफीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं CVD मेथड से, दैट इज़ केमिकल वेपर डिपोजिशन। द कैरियर गैसेस आर कंबाइंड इन अ रिएक्टर चैम्बर which is maintained at a certain temperature and pressure, and the gases which are generally used are methane, and this is the source of the carbon. Beside this, hydrogen and argon, they are used as the reaction stabilizers and enhance the film uniformly. The carbon from the methane reacts with the catalysts which are cobalt or nickel, and then the carbon builds up on this copper as a hexagonal graphene layer। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो मीथेन को यूज़ करते हैं, जिससे कि हमको कार्बन का सोर्स बनता है जो, और ये जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आगे जब फर्दर रिएक्ट करता है हमारे स्टेबलाइजर्स और इनकी प्रेजेंस में, तो कार्बन जो है वो फाइनली कॉपर के ऊपर ग्राफीन की लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ग्राफीन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी ऑफ द ग्राफीन इज़ वेरी हाई ड्यू टू द delocalized pi electron system across the entire surface. Movement of the electron is very fast. The zero overlap of it's a zero overlap semi metal, and the band gap is insignificant, and the graphene electrons can move easily and fast. देखिए चूँकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हमारा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो काफ़ी फास्ट होता है, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। और ये किस कारण से होता है, यहाँ पे अपन अगर ध्यान देखें तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो वैलेंस बॉन्ड है और जो कंडक्टेंस बैंड है, उन दोनों के बीच में बैंड गैप काफ़ी होता है, जबकि ग्राफीन के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में गैप नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट काफ़ी फास्ट रहता है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। ग्राफीन जो है इट इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ कार्बन इन विच एवरी कार्बन इज़ अवेलेबल फॉर द केमिकल रिएक्शन। चूँकि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर, इसलिए सारे के सारे कार्बन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एटम्स एट द एजेस ऑफ ग्राफीन शीट हैव स्पेशल केमिकल रिएक्टिविटी, एंड द ग्राफीन बर्न्स एट अ वेरी लो टेम्परेचर।
उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, अगर हम ग्रेफीन की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें किसी और से तो ये सबसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है जिसकी अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ जो है वो 130 GPa है। ग्रेफीन सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, मच हार्डर देन द डायमंड। इसके बाद इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ये एक परफेक्ट थर्मल कंडक्टर है। द ब्लास्टिक थर्मल कंडक्टेंस ऑफ ग्राफीन इज़ आइसोटॉपिक, और आइसोटॉपिक मतलब जिसका डायरेक्शन हर डायरेक्शन में जो एक समान हो। उसके बाद आती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ग्रेफीन इज़ विजिबल टू द नेकेड आई इवन दो इट इज़ 1 एटम थिक। ऑल्दो बहुत छोटा साइज़ है इसका, मगर फिर भी ये आँखों से देखा जा सकता है। ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ इट एब्जॉर्ब्स अ हाई 2.3% ऑफ लाइट दैट पासिस थ्रू इट। और इसका कारण क्या है? क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो उसके थ्रू पास कर रही है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी अगर इसकी देखी जाए तो चूँकि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ग्राफीन के अंदर, ये अलाउ करता है इसको फ्लेक्सिबल होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल होता है। और अगर इसकी फ्लेक्सिबल इलास्टिसिटी अगर हम देखें तो ये लगभग 20% अपने इनिशियल लेंथ की से ये ज़्यादा स्ट्रेच हो पाता है। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस के अंदर इसका यूज़ किया जा सकता है ट्रांजिस्टर्स में, इसका यूज़ किया जाता है एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, इसका यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ग्राफीन का इसके अलावा यूज़ किया जाता है टू रिमूव हाई मेटल फ्रॉम द वाटर। ग्राफीन की शीट अगर उसमें होल्स अगर प्रेजेंट है वो वाटर फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ की जा सकती है। इन होल्स के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली पास हो जाते हैं, मगर अनवांटेड या अनडिज़ायर्ड केमिकल इसके थ्रू पास नहीं होता। नैनो गैप्स इन द ग्राफीन शीट्स में प्रोवाइड न्यू टेक्निक्स फॉर द रैपिड DNA सीक्वेंसिंग। तो ये DNA सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इसका यूज़ सोलर सेल के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। इसका यूज़ सेंसर्स में किया जाता है। चूँकि ग्राफीन ऑक्सीडाइज नहीं होती है एयर के अंदर, इसलिए इसका यूज़ बायोसेंसर में होता है। इसके अलावा इसका यूज़ जो है वो गैस सेंसर में किया जा सकता है, क्योंकि ग्राफीन लार्ज क्वांटिटी के अंदर गैस एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके अलावा इसके जो यूटिलाइजेशन है वो है एंटीबैक्टीरियल। ग्राफीन को यूज़ किया जाता है पैकेजिंग के अंदर, स्पेशली जो हाइजीन प्रोडक्ट्स और फूड हैं उनकी पैकिंग के अंदर, क्योंकि ये फूड और दूसरे इन हाइजीन प्रोडक्ट्स को एक लंबे टाइम तक फ्रेश और क्लीन रखते हैं।